हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सौर्य बीएमएस में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रचना शरीर पेपर टू। ठीक है, रचना शरीर पेपर टू के बारे में देखने वाले हैं। इसका क्या वे ऑफ पैटर्निंग है, ठीक है, पेपर का पैटर्न क्या है, इसका लेआउट क्या है, ठीक है, कुछ काफ़ी इसके ब्लूप्रिंट्स और आपके जो भी कंटेंट है, टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसकी मार्किंग स्कीम क्या है और कौन से टाइप के क्वेश्चन में फ्रेमिंग से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इसको। तो सबसे पहले अगर पेपर टू को समझें, ठीक है। आपका पेपर टू जो है, ठीक है, उसमें मॉडर्न पार्ट आपके 8 चैप्टर्स आने वाले हैं। ठीक है, सॉरी, मॉडर्न पार्ट जो मॉडर्न में आपके क्या है, आपके 7 चैप्टर्स हैं और आपके आयुर्वेद में क्या है, आपके 8 चैप्टर आने वाले हैं। ठीक है, आपको इन्हीं के और इनका अगर मार्किंग हम लोग देख लें तो आपका आयुर्वेद एनसीआईएसएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका 60 मार्क्स आने वाला है। ठीक है, और आपका जो मॉडर्न है आपका है 40 मार्क्स आने वाला है। ठीक है, जो आपको पढ़ना है, अगर क्या कहते हैं, मार्किंग स्कीम के हिसाब से अगर आप लोग देखें तो आपको एक आयुर्वेद का टॉपिक, ठीक है, और एक मॉडर्न का टॉपिक, ठीक है, ये काफ़ी कुछ कोरिलेट करके पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए ये देखते हैं इसके कंटेंट टॉपिक्स क्या क्या है पेपर टू के और उनके मार्किंग स्कीम क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो एक दो टॉपिक दिया है आपका है कोष्ठ एवं आशय शरीर, ठीक है, और आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आपको ये अगर आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और टाइम कम है आपके पास, तो ये दोनों टॉपिक को क्या है, आप साइड बाय साइड लेके कर सकते हैं। ठीक है, हम ये टोटल टॉपिक आपका 60 मार्क्स का है। ठीक है, इसका वेटेज आपका 16 मार्क्स है। इससे आपसे एमसीक्यू बन सकते हैं, शॉर्ट आंसर बन सकता है और आपका लॉन्ग आंसर बन सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट वही टॉपिक देख लें तो आपका आ जाएगा प्रमाण शरीर और मर्म शरीर। ठीक है, प्रमाण शरीर और मर्म शरीर, ये आपके क्या है, टोटल 70 मार्क्स है। इससे भी आपके एमसीक्यू आ जाएंगे, शॉर्ट आंसर आ जाएंगे और लॉन्ग आंसर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आपका है मर्म शरीर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका मर्म शरीर। ठीक है, और जो नेक्स्ट आपका जो थीम आ गया आपका है शीरा शरीर, धमनी शरीर, ठीक है, श्रोता शरीर और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये चारों का वेटेज आपका है 21 मार्क्स का। ठीक है, जो चारों चैप्टर्स हैं ये आपके कितने हैं, 21 मार्क्स में। इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके श्रोता शरीर है, ठीक है, और शीरा और धमनी साथ में अगर देख सकते हैं। ठीक है, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, तो इससे भी आपके क्या एमसीक्यू बनेंगे, इससे भी शॉर्ट आंसर बनेंगे और लॉन्ग आंसर बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डी, जो कि आपका आ जाएगा डी और एफ अगर देख लें तो ये दोनों दोनों क्या है, दोनों चैप्टर आपके 10-10 मार्क्स हैं। ठीक है, इनका वेटेज देख सकते हैं आप लोग, दोनों चैप्टर क्या है, सिंगल हैंडेडली आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक है, और ये आपके चैप्टर एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, इसे एमसीक्यू दोनों से बनेंगे, दोनों से शॉर्ट आंसर बनेंगे और दोनों से क्या है, लॉन्ग आंसर भी प्रिपेयर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर चैप्टर आप देख लेते हैं तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये आपका आ जा रहा है 6 मार्क्स का। ठीक है, इसका जो वेटेज आपका 6 मार्क्स का है, इससे एमसीक्यू बन सकते हैं, शॉर्ट आंसर बन सकते हैं, इससे कि आपका लॉन्ग आंसर नहीं बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्रुप देख लेते हैं तो इसमें आपका है कला शरीर, इंद्रिय शरीर, ठीक है, त्वचा शरीर और सेंसरी ऑर्गन। इसमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है जो सेंसरी ऑर्गन का चैप्टर है, ठीक है, वो और आपका आ जाएगा त्वचा शरीर। इसका वेटेज जो आपका है वो 20 मार्क्स का है। ठीक है, कितना है, 20 मार्क्स का, इससे आपके एमसीक्यू बनेंगे और आपके शॉर्ट आंसर बनेंगे और आपके लॉन्ग आंसर बनेंगे। ठीक है, ये सारी बातें होंगी आपकी पेपर के ब्लू प्रिंट की और उसके लेआउट की। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास टाइम कम है पेपर टू के प्रिपरेशन के लिए, तो कौन कौन से टॉपिक आपको मेनली देखने हैं। ठीक है, जिससे कि आपका पेपर टू अच्छा जाए, ठीक है, एग्जाम में। सबसे पहले अगर देखें हम लोग, तो सबसे पहले आपका चैप्टर है कोष्ठ एवं आशय शरीर। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले तो एक ओवरव्यू रखना है आपके कोष्ठ और आशय के बारे में। ठीक है, कोष्ठ और आशय के बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें आ जाएगा आपका सबसे पहले इसका हो गया आपका डेफिनेशन। ठीक है, नॉर्मल जो डेफिनेशन है। ठीक है, और इसी में आपका जाएगा इसके भेद, ठीक, भेद है इसके प्रकार। ठीक है, सेम आप अप्लाई हो जाएगा आपका आशय शरीर के लिए भी। ठीक है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन होता क्या है, उसके भेद या प्रकार, ठीक है, जो विभिन्न आचार्यों ने बताया। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट सब में आपका है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, दोनों भी जो है, ठीक है, दोनों इसमें आपका है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, आपके इंपॉर्टेंट आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वही हम लोग बात कर लेते हैं अगर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट देख सकते हैं आपका स्टमक आ जाएगा। ठीक है, स्टमक आ जाएगा, स्टमक के साथ आपका आ जाएगा स्टमक बेड आ जाता है। ठीक है, फिर इसी में आपके अदर ऑर्गन आ जाएंगे, जो कि लीवर आ गया, पैनक्रियास आ गया। ठीक है, स्प्लीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक है। और जो आपका आ जाएगा क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ आपका आ जाएगा पेरिटोनियम। ठीक है, और इसके ये सारी चीज़ के क्या है, आपके क्लिनिकल क्लिनिकल जो एक्सपेक्ट है ये भी आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे टोटल मार्क्स आपको दे देंगे कितने, 16 मार्क्स है। ठीक है, अगर अच्छे से कर लिया तो वही नेक्स्ट अगर देख लो हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर जो है डिवीजन है आपका, वो प्रमाण शरीर का है। ठीक है, प्रमाण शरीर तो जो भी आपको अलग अलग प्रमाण बताए गए हैं, ठीक है, वो याद रखना है। ठीक है, ये ज़्यादातर आपके एमसीक्यू से बनेंगे। ठीक है, इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा प्रमाण शरीर से, ये आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अच्छे से कवर करना है, वो आपके मर्म शरीर है। ठीक है, मर्म शरीर से आपके क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना है। इसमें आपके मर्म की क्लासिफिकेशन देख लेना है, उसका डेफिनेशन देख लेना है, डेफिनेशन देख लेना है। ठीक है, उसके क्या क्या संख्या दी हुई है। ठीक है, संख्या देख लेना है। ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन देख लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट उसका लोकेशन है। ठीक है, कौन से मर्म कहाँ कहाँ से है और टाइप ऑफ मर्म देख लेना है। ठीक है, मे भी इसमें आपको डायग्राम बनाने को भी बोल सकता है। ठीक है, कि किसी मर्म का आपको लोकेशन बता दे, या कोई एक मर्म दे देगा, उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन लिखने को दे देगा। ठीक है, या कोई एक डिवीजन दे दे, तो इस हिसाब से आपको इसका प्रिपरेशन करना है। ठीक है, ये भी आपके कितने मार्क्स है, आपके 17 मार्क्स है। तो अगर अच्छे इसमें भी अगर आप वन टॉपिक अच्छे से कर लिए तो आपके फिक्स हो जाएंगे जो मार्क्स हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या हो जाएंगे, आपके 2 मार्क्स से एमसीक्यू आ जाएंगे प्रमाण शरीर से, और आपके टोटल 50 मार्क्स जो आपके हैं ये मानव शरीर से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट अगर टॉपिक हम लोग देख लें, नेक्स्ट आपका शीरा शरीर, धमनी शरीर। ठीक है, ये दोनों को आपको कोरिलेटेड करके पढ़ना है। ठीक है, आर्टरी और वेन के द्वारा जो भी आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसके आप डेफिनेशन देख लेते हैं। मेन इसके आपके हैं क्या, सबसे पहले तो इसकी निरुक्ति क्या होती है। ठीक है, निरुक्ति और फिर एक आ जाएगा जो नंबरिंग है। ठीक है, नंबरिंग या संख्या क्या क्या आचार्य ने मांगनी है। ठीक है, शीरा की और धमनी के। ठीक है, इस हिसाब से आपको कर लेना है। और इससे क्या एक इसके बीच में आपका डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, इसके दोनों के बीच में आपको डिफरेंस देख लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर आ जाता है श्रोत्र शरीर। ठीक है, श्रोत्र शरीर भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आपसे पूछ सकते हैं कि श्रोत्र के जो भी आपका वो टेबल है, जो आचार्य चरक और शिशु के द्वारा जो भी श्रोत्र वर्णित है। ठीक है, उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और श्रोत्र के महत्व के बारे में पूछ सकता है, या कोई भी दे सकता है आपको, उसके बारे में आपको बोल देगा कि इसको डिटेल में एक्सप्लेन करिए। ठीक है, जो कि आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें फिक्स आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर देख ले तो आपका है क्या कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, इसको क्या पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है आपका पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम और उसके अप्लाइड एस्पेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आ जाएगा आपके क्या है, आर्टरी और वेन के
क्या कहते हैं इनके एक डेफिनेशन टाइप में, और इनके बारे में कंप्लीट एक डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और या तो इनके बारे में क्या कहते हैं डिफरेंस, ठीक है, ये देख लेना है, और कुछ कुछ आपके हार्ट के बारे में देख लेना है, ठीक है। ये आपका क्योंकि टॉपिक है, एक सेकंड, जो टोटल एज क्या कहते हैं आपके चारों चैप्टर के टॉपिक है आपके 21 मार्क्स हैं, ठीक है। तो हर क्या कहते हैं अगर कंबाइन करेंगे तो 5 मार्क्स इसमें देगा, 5 मार्क्स इसमें से, ठीक है। और किसी एक में से एमसीक्यू पूछ सकता है, और 5 मार्क्स का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दे सकता है, या टोटल करेगा तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से पूरा आपका एमसीक्यू पूछेगा, ठीक है। और बाकी जो जितने भी है आयुर्वेद पार्ट के, इनसे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछ सकता है, ठीक है। सो इसमें इसको आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट अगर देख लिया आगे का टॉपिक, सो नेक्स्ट ये दोनों आपके मॉडर्न टॉपिक है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है और यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है। ये दोनों आपके क्या है, अगर वेटेड देख लें तो 10 मार्क्स ईच है, ठीक है। सो यूरिनरी सिस्टम में सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन से ऑर्गन आ गए, ठीक है। ऑर्गन देख लेना आपको, जो कि आपका आ जाएगा किडनी, ठीक है, यूट्रस, ठीक है, और आपका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ठीक है, ये सारे देख लेना आपको, इनके क्लिनिकल एक्सपेक्ट, ठीक है, क्लिनिकल जो एक्सपेक्ट है वो सारे देख लेना। नेक्स्ट यहाँ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में देख लें, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है ब्रोंकियल ट्री, ठीक है, और लंग्स के बारे में, ठीक। और कुछ कुछ अगर देंगे ज़्यादा अगर देंगे तो आपके आ जाएंगे डायफ्राम के बारे में आ जाएंगे, ठीक है। और मेनली आपके इससे प्लूरा के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। प्लूरा के क्वेश्चन इससे आपसे बनते ही बनेंगे, कोई भी पूछेगा तो प्लूरा के बारे में डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, ठीक है। और इसको कोरिलेट कर देंगे आपके क्या कहते हैं जो आपका कला शरीर है, ठीक है। ये चैप्टर्स आपके कोरिलेट करके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर देख लें आपका चैप्टर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके टोटल कितने हैं, 6 मार्क्स हैं, ठीक है। सो मेनली इसमें से कोई भी एक क्या कहते हैं 1 मार्क्स एमसीक्यू दे सकता है, प्लस 5 मार्क्स के शॉर्ट आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सो इसमें भी इसका क्या कहते हैं क्वेश्चन आ सकती है, ठीक है। तो कंप्लीटली 6 मार्क्स के पूरे आपके एमसीक्यू दे दें, ठीक है। इस हिसाब से भी आपका पेपर सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको देखना कुछ कुछ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके, ठीक है, मेल या फीमेल के बारे में, ठीक है, उसको अच्छे से एक ओवरव्यू देख लेना, ठीक है। और आपका जो स्क्रोटम के, ठीक है, स्क्रोटम जो है, ठीक है, उसके लेयर देख लेना, स्क्रोटम के बारे में अच्छे से देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखना है तो वहीं आपके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसकी कंप्लीटली एक एक जो भी पार्ट्स हैं, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन देख लेना है। मेल में आ जाएगा आपका टेस्टिस आ जाएगा, पोस्टेड एंड सेमिनल वेसिकल भी आपको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका ग्रुप आ जाता है आपका कला शरीर, इंद्रिय शरीर, त्वचा शरीर और सेंसरी ऑर्गन। इनसे सबसे इंपॉर्टेंट आपका है सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका है सेंसरी ऑर्गन। इसमें भी आपका आई ईयर, ठीक है, आई ईयर, और आपके आ जाएंगे जो भी टंग आ जाता है, और आपका नोस आ जाता है, ठीक है। सो इसमें से अगर आप देखना चाहें तो आई को अच्छा कर लीजिए, ठीक है, आई को अच्छे से कर लीजिए। और मैं भी आपका जो क्या कहते हैं ईयर, ठीक है, ईयर के बारे में देख लीजिए और टंग के बारे में देख लीजिए, ठीक है। नोज के बारे में भी इसको अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली जो है आपको 10 मार्क्स ही देगा ही देगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन 10 मार्क्स के आने ही आना है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है तो इसमें आप देख सकते हैं, आई को देख सकते हैं, ईयर को देख सकते हैं, ठीक है। और नोज के बारे में अगर पढ़ना है पढ़ लीजिए, नहीं तो टंग के बारे में देख लीजिए, ठीक है। तो अच्छा सारी जो भी आपके स्किन के 7 लेयर है आयुर्वेदा के हिसाब से, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इंद्रिय शरीर में कौन कौन सी इंद्रियाँ, ठीक है, उसके एक डिस्क्रिप्शन के बारे में देख सकते हैं। कला शरीर के वही आ जाएंगे, निरुक्ति आ गई, ठीक है, निरुक्ति आ गई, फिर आपका आ जाएगा इसी में क्या कहते हैं जो इसके संख्या कुछ दी है आचार्यों ने, ठीक है, वो देख सकते हैं, इसके अप्लाइड एस्पेक्ट है, उसका महत्व है, ठीक है। सो इसमें मैं आपको एक क्या कहते हैं प्रिपरेशन के लिए इसमें मैं आपको वो करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर देख लें, अगर हम बात करें कौन कौन से चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, तो अगर एग्जाम में आपके कम टाइम बचे हैं, ठीक है, तो आपको जो सारे आपके आयुर्वेदा टॉपिक है, ठीक है, जैसे कोष्ठ एवं नाश हो गए, प्रमाण शरीर हो गए, मर्म शरीर को तो सबसे इंपॉर्टेंटली आपको करना है, ठीक है। शिरा शरीर हो गया, धमनी शरीर, श्रोत्र शरीर, ठीक है। और नेक्स्ट आपका कला, इंद्रिय और त्वचा, ठीक है। सो ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है, प्रिपेयर। और नेक्स्ट अगर मॉडर्न टॉपिक की बात करें तो मॉडर्न टॉपिक में आपको देखना है सबसे पहले आपका सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन आपको अच्छे से कर लेना है। और नेक्स्ट आपका आ जाता है रेस्पिरेटरी और यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सब सारे क्या सिंगल हैंडेडली टॉपिक है और 10 मार्क्स ईच है, ठीक है। तो मे भी आपके जो 30 मार्क्स है, ठीक है, वो पूरे कंजर्व या सेव हो सकते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। बाकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या कहते हैं, जो अदर बचे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम बचे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बचे और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बचे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप स्किप कर सकते हैं एक हिसाब से, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आप ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो जैसे कि आपका हो जाएगा पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम हो गया आपकी आर्टरी और वेन के बारे में अच्छे से कर लिया, ठीक है, हार्ट के बारे में अच्छे से कर लिया, ठीक है। और ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो भी है डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या आप अपने प्रिपरेशन में, ठीक है, नीट के प्रिपरेशन में आप लोग देख ही चुके होंगे, ठीक है। तो इनका एक ओवरव्यू भी अगर कर लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए सही रहेगा, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको अच्छे देख लेना है, और जो भी सारे ऑर्गन्स है, जैसे लीवर हो गया, पैनक्रियास हो गया, ठीक है, स्प्लीन हो गया, स्टमक के बारे में खासकर देखना, उसके ब्लड सप्लाई के बारे में, ठीक है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। सो आयुर्वेद में भी जो आपको मेन टॉपिक करने हैं, ठीक है, आयुर्वेद में भी जो आपको मेन टॉपिक करना है आपके मर्म शरीर करके, ठीक है, मर्म शरीर हो गया, आपके श्रोत्रस हो गए, ठीक है, त्वचा को भी अच्छे से कर लेना है, ठीक है, मर्म हो गया, ठीक है, आपका श्रोत्रस हो गया, त्वचा शरीर हो गया, ठीक है, कोष्ठ एवं आशय, कोष्ठ आशय और आपके जो कला हो गया, ठीक है। इनको आपको क्या करना है, एक तो आपकी इसकी संख्या क्या है, ठीक है, वो देख लेना, इनकी डेफिनेशन क्या है वो देख लेना, क्या इनका क्लिनिकल एक्सपेक्ट देख लेना, शीरा धमनी के आपको डेफिनेशन देख लेना है, ठीक है, संख्या देख लेना है, और इनके क्या कहते हैं डिफरेंस देख लेना है दोनों के बीच में, और इनका क्या है क्लिनिकल एक्सपेक्ट देख लेना, ठीक है। श्रोत्रस का कंप्लीटली आपको याद होना चाहिए जो भी आपके दिए हुए हैं, ठीक है। सो आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। हाँ, अगर आपको रचना शरीर पेपर 2 का एक वन शॉट वीडियो चाहिए होगा, मे बी आयुर्वेद या मॉडर्न, ठीक है, सो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। और आपको नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए रहेगा तो टेलीग्राम चैनल दिया होगा, ठीक है, उसका लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, या व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरीज वरीज है आप वहाँ पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। सो आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।